अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू रिजवान सिद्रा व्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज जो है वो मैं काफ़ी दिन बाद अपने चैनल के लिए व्लॉग बना रही हूँ। कुछ दिन से बिज़ी थी तो जिस वजह से व्लॉग नहीं बना पा रही थी। हमारा यूट्यूब चैनल पे 400 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हुआ है कि हम जो है वो 4000 जो है वो 4K तक जो है वो टच कर पाए। इंशाल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला के करम और आप लोगों के साथ से इंशाल्लाह आज 4000 हुए, कल 4 लाख भी होंगे, फिर 4 मिलियन भी होंगे। तो बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करें, प्यार करें। जो हमारे चैनल पे न्यू है उन्हें मैं बताती चलूँ, मेरा नाम सिद्रा है और मैं पाकिस्तान से हूँ। मेरी शादी इंडिया हुई हुई है। मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर हमारे चैनल पे वर्किंग करते हैं और व्लॉग अपलोड करते हैं। अगर कोई न्यू है हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जी और बताएं आप सबके दिन कैसे गुजर रहे हैं, सर्दी कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इधर एक दिन अगर ठंड होती है तो फिर धूप निकल जाती है। आज भी बहुत मज़े की बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। तो आज मैं सारा दिन जो भी करूँगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, आप मेरे व्लॉग को जो है वो आप लोग अच्छा रिस्पांस करें, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो है वो गाइस मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। देखें, हमें 4000 लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है, हमें पसंद कर रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन हमारे व्यूज़ जो है वो 1001 पर। मैं ना शुक्रिया नहीं कर रही, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1000 आ रहे हैं, कल इंशाल्लाह जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं उतने व्यूज़ भी आया करेंगे। लेकिन देखें, इंसान को फील तो होता है ना कि भाई जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो तो इतने ज़्यादा है और व्यूज़ हमारे इतने कम हैं, ठीक है, तो इंसान आहिस्ता 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 डिमोटिवेट होता है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसलिए जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है वो हमारे जो है वो व्लॉग को कंप्लीट एंड वॉच किया करे। और क्वेश्चन था हमारे चैनल पर ही जो हमने लास्ट टाइम मैंने और रिजवान ने पॉडकास्ट वीडियो डाली, उन्होंने बोला था कि हम कितना वज़न लेकर जा सकते हैं इंडिया। देखें, जो ये बाय वॉक वाला रास्ता है इसमें वज़न का बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपनी वीडियो में बारहा कहा है, आप अगर हमारी वो वीडियो कंप्लीट देखें तो हमें हर चीज़ आप लोगों को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वज़न अगर आपके पास कैपेसिटी है कि आप बॉर्डर पर जो है वो कस्टम पे कर सकते हैं तो आप जितना मर्जी कस्टम ले, जितना मर्जी वज़न ले जाए, वो आप लोगों को उफ नहीं करेंगे। बस वो जितना पैसा बोलेंगे आप उनको दे दीजिएगा और आप वो जो है वो माल अपना लेके चले जाइएगा। लेकिन वो भी चेकिंग के बाद, अगर वो लीगल है तो आपको लेकर जाने देंगे, अगर वो इनलीगल है तो वो आपको लेकर नहीं जाने देंगे। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताते चलूँ। अब जैसे मैं शादी होकर गई थी, ठीक है, तो जब उन्हें पता चला जहाँ पर मेरा फर्स्ट टाइम कस्टम हुआ, जहाँ पर मेरा बैग रखा गया, वो प्रॉपर जो है वो ऑफिसर जो थे वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में थे। जहाँ मेरा फर्स्ट टाइम कस्टम के लिए बैग रखा गया, उन्हें पता चला, उन्होंने पूछा आप कौन है, आप कहाँ से हैं। मैंने उनको बताया कि मेरी ऐसे ऐसे शादी हुई हुई है, तो मैं ना शादी करके फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा शादी हुई भी है, ठीक है कोई बात नहीं, और जी आप जाएं, आपका सामान नहीं खुलेगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। उन्होंने रिजवान को भी नसीहत की कि भाई हमारी बहन का ख्याल रखना। हम एक बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने कहा भाई मेरी बेटी जैसी है, मेरी बेटी का ख्याल रखना, इतनी दूर जा रही हैं और भाई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या मसला नहीं आने देना। तो हम थोड़ा ही आगे गए, हमारे साथ जो कुली थे वो हमें किसी दूसरे 2 लोग थे वो अलग से बैठे होते ना, सेपरेट थोड़ा से आगे जाके उन्होंने ना सामान रखवा लिया। सामान देखने लगे जी क्या है इसमें। आप लोगों ने हमारे व्लॉग में देखा ही होगा कि जब मैं इंडिया जा रही थी कि कितना उसमें सामान था। जी क्या है इस सामान में? मैंने कहा मैं शादी होकर जा रही हूँ, भाई मेरे कपड़े हैं, गिफ्ट्स हैं, और क्या होना है। कितने कपड़े हैं मेरे? आई थिंक 21 या 22 जो है वो मेरे जोड़े थे जो मुझे मामा ने दिए थे, जैसे कि देते हैं। तो मैंने बता दिया कि भाई इतने मेरे ड्रेसेस हैं और सारा जो है वो हमारा, या मेरी मामा ने मेरे लिए कुछ क्रॉकरी का सामान दिया वो है, और गिफ्ट है, और तो कुछ भी नहीं है। तो वो मुझे शक्ल से ही जो है वो मुझे वो बंदे ठीक नहीं लग रहे थे। वो बंदे मुझे थे तो वो हमारी देखें हमारी जो फौज, हमारी जो आर्मी है हमारे लिए रिस्पेक्टफुल है, वो हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर पर। लेकिन जो ऐसे लोग हैं वो मुझे लगता है पाकिस्तान वालों के लिए एक शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं, जो लोग ऐसे होते हैं।
ठीक है। उन लोगों ने, मैंने बताया कि भाई मैं ससुराल पहली बार जा रही हूँ, उन लोगों ने इतनी भी शर्म नहीं की। अल्लाह जाने भाई इन लोगों की मिली भगत होती है या नहीं। जब एक जगह से मेरा कस्टम फाइनल हो गया, मेरा जो है वो हर चीज़ फाइनल हो गया, उन्होंने बोला आप चलिए जाएँ कोई बात नहीं। उन्होंने बस मेरा एक बैग खोला, वो भी ऊपर ऊपर से देखा, और उन्होंने बोला ठीक है आप जाएँ। अब दूसरी जगह आप लोगों को इतनी शर्म आनी है, आप अपनी बहन, मुझे तो लगता है वो लोग अपनी बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ते होंगे, जिनको रिश्वत की और हरामखोरी की इतनी आदत है ना, वो मुझे लगता है अपनी बहन बेटियों का हिस्सा भी नहीं छोड़ते होंगे। साफ सी बात है, वो उनका भी जो है वो उनके लिए तो नाजायज़ ही है ना, लेकिन वो उनका भी हिस्सा खाते ही होंगे। तो उन्होंने हमसे कस्टम लिया उस चीज़ का भी, ठीक है। और वो आदमी मुझे शक्ल से भी जो है वो 2 नंबर ही लग रहा था। मेरा दिल किया कि मैं वो जो ऑफिसर ने मेरा पहले कस्टम किया कि मैं उनके पास जाऊँ, उनको बोलूँ देखेंगे ऐसे ऐसे हमारे साथ करे हैं, लेकिन फिर मैं चूक गई। मैंने कहा सिद्रा ये ना हो बाद में तेरे लिए कोई मसला बने, यहाँ पे ये ना हो ये जो आदमी है जो अब ये कस्टम ले रहा है, डिमांड कर रहा है, ये बाद में जो है वो इन लोगों को कुछ पता भी नहीं होता। तो मैंने बाद में मामा वगैरह से डिस्कस की, मामा कहती है ये इन सब की मिली भगत होती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था ये मिली भगत है, क्योंकि जो है वो जो जिन्होंने पहले मेरा कस्टम किया था वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन जो वो दूसरे आदमी थे वो तो शक्ल से 2 नंबर लग रहा था, ठीक है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सबसे अपनी हिफाजत में रखे और ऐसे लोगों को इतनी पोस्ट पे आने ही ना दे, उनको इतना वो जो है वो इतनी पावर ही ना दे कि वो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, ठीक है। जो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अच्छा बहुत से लोग कहेंगे अब इसकी शादी अब इंडिया में होंगी है ना, तो ये इस वजह से पाकिस्तान की बुराई करने लग गई है। ऐसा नहीं है, जो चीज़ पाकिस्तान का अच्छा है मैं उसे ओन करती हूँ कि पाकिस्तान में अच्छा है, लेकिन जो चीज़ देखें बुरी है उसको आपको, आपके पास अगर एक प्लेटफॉर्म है उस पर अगर आपको उसको बुरा भी बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है जी। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचाए सबको, और ऐसे लोगों को तौफीक दे के वो अपनी जो है वो अपने मुल्क की इज्जतों की हिफाजत करे, ठीक है। चाहे अब देखें एक जगह से तो बॉर्डर्स, एक जगह से तो मेरा कस्टम क्लियर हो गया, अगर वहाँ से भी हो जाता, आप ये देखें रिजवान के दिल में कितनी बात होती ना, इतनी बड़ी बात होती कि देखें इन्होंने अपने मुल्क की बेटी समझ के इसको कितनी अच्छी तरह ट्रीट किया और कोई कस्टम भी नहीं लिया, क्योंकि इंडिया बॉर्डर पे तो हमसे कस्टम लिया जाता डेफिनेटली, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ना तो मैं उनकी बेटी थी, ना उनकी बहन थी, ना तो मैं उनकी कंट्री से मिलने वाली थी, लेकिन उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था, तो उन्होंने तो कस्टम नहीं था। लेकिन रिजवान के दिल में तो ये बात आती ना कि भाई देखें पाकिस्तान में उन्होंने अपनी बहन बेटी की कितनी रिस्पेक्ट की, लेकिन जो है वो उन भाई साहब ने, उन सर साहब ने जो है वही अपनी असलियत दिखाई, और भाई वही उनके रिजवान के माइंड में तो यही होगा ना कि भाई जैसे ये वैसे वही, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, अपनी बहन बेटियाँ ही अपनी होती हैं। लेकिन नहीं, ऐसे लोगों के लिए अपनी बहन बेटियाँ भी अपनी नहीं होती जो दूसरों को कुछ नहीं समझता, ठीक है। उन्होंने हमसे कस्टम लिया था, हमने दिया था, फिर इंडिया में भी ऐसे ही हुआ था। जबकि मेरी मामा बताती है कि जब मामा शादी करके आई थी ना, तो मेरी मामा माशाल्लाह अपना सारा कुछ लेके आई थी, मामा की पेटी भी थी, इतने ज़्यादा बर्तन भी थे। तो मामा कहती हैं उन्हें जब पता चला था ना कि मैं शादी होके जा रही हूँ, तो इंडिया वालों ने भी पाकिस्तान वालों ने भी मुझसे कुछ नहीं लिया था, ना मेरा सामान खुलवाया था। लेकिन वक्त की बात होती है, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों को इज़्ज़त, रिस्पेक्ट और प्यार बहुत अजीज़ होता है, और कुछ लोगों को पैसा बहुत अजीज़ होता है, जिनमें से वो एक लोग थे जिन्होंने मुझसे क्या, उन्होंने और किसी से भी लिया होगा। अच्छा, वही लोग मुझे अब भी मिले, वो 2 पर्सन थे एक जगह से जो है वो, उन्होंने फिर मुझे वो मिले ना जब मैं क्लियर हो गई, उन्होंने कहा लाओ जी रखो सामान। तो क्या नाम लेते हैं, जब वो सामान रखा गया तो मैंने कहा ले भाई सिद्रा, ये शक्ल से 2 नंबर आदमी रखता है और अब ये फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो शुक्र है अल्लाह ताला ने जो है वो साथ दिया, और अक्सर थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने भाई निकलवाया कि कोई बात नहीं, बेटी आ रही है, अकेली है, कोई बात नहीं, इनको जाने दो। तो फिर उन्होंने छोड़ा, वरना वो मेरा सामान खोलने के लिए तैयार थे, कुली ने उनके ऊपर रख भी दिया था, क्योंकि वो शक्ल से ही ऐसे लग रहे थे। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों की किस्मत पर। अगर तो कोई लड़की यहाँ से शादी करके जा रही है और उसके पास सामान है, तो भाई अगर तो कोई कस्टम ऑफिसर अच्छा है और इन जैसे लोग वहाँ पर ना रहे, तो आप विदाउट कस्टम पे करके भी
क्रॉस कर सकते हैं पाकिस्तान का बॉर्डर, लेकिन मैं भी इंडिया में जाकर आपको पे करना पड़े कस्टम, वहाँ देना पड़ेगा ज़रूर। लेकिन अगर जो है वो आपको कोई ऐसे मिलते हैं जैसे मुझे मिले तो डेफिनेटली आपको कस्टम पे करना पड़ेगा। और अगर कोई शादी के अलावा जा रहा है कस्टम पे, अगर कोई शादी के अलावा इतना सामान लेकर जा रहा है तो उसे पे करना ही करना पड़ेगा कस्टम, हर हाल में उसे कस्टम पे करना पड़ेगा। लेकिन अब जितना कम सामान लेके जाए उतना बेटर है, आप अपने गिफ्ट्स ले जाएं और बाकी जो है वो अपने यूज़ की चीज़ें ले जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन का मैंने होप सो अब सबके लिए ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और अगेन इसके बारे में मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आज हलवा बनाएंगे हम, मामा बोल रही थी बच्चों को बांटना है, तो वो हलवे की रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा आपको हमारा व्लॉग कैसा लग रहा है। बाकी सब्सक्राइब कर दिए। क्या कर रहे हो? बर्तन धो रहे हो किसके साथ? ये देखो मेरी गुड़िया ने कितने प्यारे साफ सुथरे बर्तन धोए हैं। किसने किसने सिखाए हैं? पानी दे रहा हूँ आप। चलो बस धुल गया, वो साबुन लगाओ उस पे जी। ये ऐसा क्या कह रही थी मेरी गुड़िया को? कट्टी हो आप इससे आयजा से? क्यों कट्टी हो आप आयजा से? सही मैं मैडम की मर्जी। स्कूल क्यों नहीं गए आज? आज तो भैया गए हैं, आप क्यों नहीं गए स्कूल? मेरी मर्जी। अच्छा जी। काम से फ्री होकर फिर हमने हलवा बनाना स्टार्ट कर दिया। ये मामा ने घी, बस मामा इतना घी डालेगा। ये घी मामा ने डाल लिया है, इसमें ये छोटी इलायची डाल ली है और अब इसमें सूजी डाल के फिर हम इसको फ्राई करेंगे। इसको देखें ऐसे आपने ना छलनी में छान के सूजी डालनी है। मामा ने ये चीनी डालकर शीरा पकने के लिए रखा हुआ है। इसमें इलायची, खोपा, पानी और चीनी डालकर ना जो है वो शीरा पकने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि वो फिर उसमें अगर डायरेक्ट चीनी डालते ना तो मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगाती है। इसमें ये है जल्दी मेल्ट हो जाएगी, शीरा बन जाएगा तो क्विकली हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। ये देखें कितना प्यारा है, इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। ठीक है, अब हम इसमें जो हमने वो चीनी की पत रेडी की थी ना, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। फेस पर छींट या आपके हाथ पर छींट पड़ सकती है, तो ये जब आप शीरा डालें तो आपने बहुत एहतियात से डालना है। अब हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। ठीक है भाई, जब तक ये फुल जैसे हलवा खुश्क होता है और ये जब तक खुश्क होकर घी ना छोड़ दे तो हम इसकी अच्छी तरह जो है वो भुनाई करें। पहले आपने देखा था कितना जो है वो पतला सा था, पानी डाला था। अब ये जो है वो हमारा एकदम तैयार होने वाला है। ठीक है, इसको अच्छी तरह आपने और भून लेना है। उसको जब ये भून जाएगा तो हमने इसे थोड़ी देर के लिए दम पे लगा देना है। मेरा तो हाथ भी जल गया। ये बन गया हमारा हलवा, रेडी है। खाने में हमने उड़द की दाल की खिचड़ी और ये लहसुन की चटनी बनाई थी। सर्दियों में उड़द की दाल की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मैं जो इंडिया से मूंगफली लाई थी ना, वो थोड़ा पसीज गई थी रखी है ना, तो आप उसको दोबारा ऐसे क्रिस्पी कर सकते हैं अपने घर पे तवे पे नमक वगैरह डाल के ना उसमें, तो दोबारा पहले जैसी हो जाएंगी। थोड़ी सी रह गई हैं, बाकी तो खा ली थी। जो नीचे वाली थी ना वो सारी ऐसे पसीज गई थी, जैसे पानी में कोई चीज़ नहीं हो जाती। फिर हम इसको ऐसे नमक में कर रहे हैं, ये फिर पहले जैसे क्रिस्पी हो जाएंगी। अगर आप लोगों के घर में ऐसा कुछ होता है आप भी ऐसे ट्राई कीजिएगा। अगेन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो हैं वो 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। बस ऐसे अपना जो है वो सपोर्ट ऐसे हमें अब हमारे साथ बरकरार रखिएगा। और एक चीज़ और,
कमेंट था कि आपने अपने हस्बैंड के नाम का आईडी कार्ड और पासपोर्ट कैसे बनाया था। देखिए, जब आपकी शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, तो जो भी मौलवी आपका निकाह पढ़ाते हैं वो आपको कंप्यूटराइज निकाहनामा बनवा कर देते हैं, जो कि पाकिस्तान में कंपलसरी है। पाकिस्तान में अगर आपने अपना आईडी कार्ड अपने हस्बैंड के नेम से, अपना पासपोर्ट अपने हस्बैंड के नेम से बनवाना है, तो उसके लिए कंप्यूटराइज निकाहनामा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। उसके बगैर आपका ना तो आपके हस्बैंड का ना आईडी कार्ड बनेगा और ना ही पासपोर्ट बनेगा। तो ये जो कंप्यूटराइज निकाहनामा आप लोग खुद भी बनवा सकते हैं नादरा से, वरना मोस्टली ये काम जो है वो मौलवी साहब भी करवाते हैं जो आप लोगों का निकाह पढ़वाते हैं। ठीक है, मेरा भी बनवा कर उन्होंने दिया था और बाद में इजीली जाकर मेरा आईडी कार्ड पासपोर्ट बन गया था। तो जो है वो जो नए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जो है वो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद करती हूँ जो है वो आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।